एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम लोग का सेकंड डेरिवेशन है। किसी लंबे तार की वजह से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा। अब जो जनरली हम लोग जो तार देखते हैं वो हॉरिजॉन्टली आपका लाइन जाता है पावर हाउस से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक। तो ये आपका मान लेते हैं टावर है, टावर गड़बड़ बन गया क्या, ये दूसरा टावर है। तो इन दोनों के बीच का तार यूं जाएगा और ये जो तार है आपका एक ही जगह थोड़े रहता है, ये और भी आगे जाता है। यार यो कहे कि एकदम कम से कम 1500 किलोमीटर है, कभी कभी 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर तक लंबा जाता है। तो उतने लंबे डिस्टेंस किलोमीटर में अब इस तार से जो मैं आर डिस्टेंस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हो वो कहाँ है, वो बिल्कुल इस तार के यहाँ पे होगा आर डिस्टेंस, यहाँ पे होगा आर डिस्टेंस, यहाँ पे होगा आर डिस्टेंस। इमेजिन करके देखिए जो मेरा तार है ये लंबाई में पूरा 1500 लंबा तार है और जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो मोटे यहाँ से कम 50 फीट होगा। 50 फीट नीचे पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ से 30 फीट ऊपर की बात कर रहे हैं। तो ये 2000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में, 2000 के किलोमीटर के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट तो बहुत छोटा हो गया। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो तार है उसको हम लोग इनफाइनाइट मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिखा हुआ। ये तार इनफाइनाइट नहीं है, तार तो फिक्स है। लेकिन जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, वो पॉइंट इस तार के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर। दैट्स व्हाई इसको हम लोग इनफाइनाइट मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो तार पे चार्ज आता है उसको हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस तार को छोटा सा टुकड़ा करता हूँ और घुमा के ड्राइंग बनाता हूँ। तो मुझे कैसा दिखेगा ये तार, मुझे तार दिखेगा कुछ ऐसा। ये तार ऊपर की ओर यूं जा रहा होगा लंबा, ये नीचे की ओर जा रहा है। इसमें जो चार्ज है वो मान लेता हूँ प्लस 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 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के भाग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उठ के भाग रहे हैं तभी तो लाइन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की फ्लो को करंट बोल रहे हैं। तार पे यदि करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उठ के भाग रहे हैं। यदि भागेंगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का लॉस लॉस होगा, तो पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मान लिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो अभी आगे चलते हैं, बहुत इजी है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट मानेंगे, वो आर डिस्टेंस को हमने यहाँ मान लिया, इधर भी हो सकता है दोस्त। तो डेरिवेशन में किसी एक जगह मान के काम चलाएंगे। तो यहाँ से वो डिस्टेंस है आर। इस तार का जो हम लोग का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो आपका है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। यानी लैम्डा बराबर आपका दिया हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आपका गिवन है। अब हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उस पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तार है तो तार के लंबाई के लॉन्ग गॉसियन सरफेस पे ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ऑप्शन मेरे को दिखेगा, कौन सा ऑप्शन दिखेगा आपका, सिलेंड्रिकल, बहुत आसान होता है। तो मान लेते हैं जो तार हम लोग लिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना लेंथ का है, एल लेंथ का है। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस पॉइंट पे आपका एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर की ओर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाता है और सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकालूंगा तो ये भी परपेंडिकुलर है, दिख ही रहा है। आउटवर्ड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होने का प्रॉपर्टी के वजह से मैं मजबूर हूँ कि इसको भी कभी ड्रॉ करूंगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक तो सरफेस चारों ओर जो तार को घेर के रखा है वो सरफेस, एक सरफेस नीचे वाला ये दिख रहा है आपको, ये वाला, एक सरफेस ये वाला जो सर्कुलर है वो भी है।
यहाँ तक का रेडियस या डिस्टेंस कितना होगा, जो ये आर पॉइंट है वही तो मेरा होगा, यहाँ तक के लिए भी ये आर। तो इसको मान लेता हूँ सरफेस 1, इसको मान लेता हूँ ये जो चारों तरफ से है उसको सरफेस 2, जिसका एरिया A2 होगा, इसको मान लेता हूँ सरफेस 3, इसका होगा एरिया 3। तो इस सरफेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको मान लेता हूँ π2, क्योंकि गॉस लॉ में फ्लक्स की बातें करते हैं। इसके वजह से जो फ्लक्स होगा उसको फ्लक्स 3 मान लिया, इसके वजह से जो फ्लक्स होगा वो उसको फ्लक्स 1 मान लिया। ठीक है, अब गॉस लॉ से अच्छा एक लेट भी करना है पॉइंट, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट P इज अ पॉइंट at r distance where we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहें r डिस्टेंस में है, कहाँ से, कंडक्टर से। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से फाई ई बराबर हम लोग का होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ई ए या डी ए लिख दो आप, ई ए अपॉन, हाँ यहाँ पे जो डी ए है वो एक थोड़े पाई यहाँ पे, अच्छा ऐसे समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक गो नहीं है, कैगो है, एगो एरिया 1 के थ्रू ये फ्लक्स, एरिया 2 के थ्रू ये फ्लक्स, एरिया 3 के थ्रू ये फ्लक्स। तो हम लोग का यहाँ निकलेगा फाई नेट, क्या निकलेगा, फाई नेट। अब क्यू इनसाइड, तार की लंबाई कितनी है दोस्त, तार की लंबाई है मेरा एल, ठीक है। तो Q अपॉन एल यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ का मान है सिग्मा, यानी एक यूनिट लेंथ का जो चार्ज, एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो क्या है, लेमडा। ठीक है, तो L लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, L इंटू लेमडा। या आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारा तरीका है समझाने का। इस L को इधर भेज दो तो Q निकल जाएगा, तो Q इक्वल टू L इंटू लेमडा, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा L इंटू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स होगा वो कैगो होगा, फाई 1 प्लस में फाई 2 प्लस में फाई 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो स्केलर होता है, तो आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो ई के लिए हम फाई 1 के लिए ये है आपका एरिया ऊपर की ओर, यहाँ लिखेंगे ई ए कॉस, ई है इधर की ओर, एरिया है ऊपर की ओर, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, प्लस ई एरिया 1 है ये, एरिया 2 कॉस, ई 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एरिया भी इधर, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। फाई 3 के लिए लिखेंगे ए ई 3 कॉस, देखिए ये है आउटवर्ड एरिया और ये हो गया आपका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री इक्वल टू लेमडा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत। तो cos 90 तो 0 होता है, ये तो 0 हो गया, ये भी cos 90 0, 0 इंटू समथिंग पूरा 0, E2 बच गया आपका, E2, E2 मतलब ये वाला एरिया ये सरफेस है, सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, फाई आर है, 2 पाई आर एल, यही तो होता है सरफेस एरिया। और ये cos 0 का मान 1 हो गया, ये हो गया लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एल और ये एल छम छम, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पहले लिख दिया, और ये आर उधर जाके डिवाइड हो गया। मजा आ जाता यदि यहाँ 2 के जगह क्या आ जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो इसको हम लोग बनाते हैं 4, तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना और 2 से डिवाइड, तो फायदा हो गया ना अभी फायदा हो गया ना, 2 दूना 4, 4 मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिखेंगे अब के, इसको लिख दिया के,
और ऊपर में लेमडा अभी भी है, इसको लिख दिया लेमडा। और ये जो 2 है वो तो आज भी जिंदा है, वो भी यहाँ लिखेंगे। और बचा नीचे कितना आर, तो 2k लेमडा अपॉन आर होता है किसी पॉइंट पी पर। यहाँ पे पी पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्त, ये पॉइंट, ये भी पी पॉइंट है, ये भी पी पॉइंट है, ये अरे ये तो पॉइंट ही नहीं है, सॉरी क्या बोल दिया। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, 2k लेमडा अपॉन आर, 2k लेमडा अपॉन आर। ठीक है, ये होता है आपका छोटा सा डेरिवेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। ऊपर में नहीं दिखाना, वो कट जा रहा है, वो पता नहीं चलता है कितना कट रहा है या नहीं कट रहा है। 10 मिनट का लेक्चर हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम 10 मिनट थोड़ी लगाएंगे, 3 मिनट में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, एक बार लास्ट आपको रिवीजन करा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, फिर थैंक यू बोलूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाने वाला हूँ। या रिवीजन हम लोग उसी वीडियो लेक्चर में करेंगे, 5 मिनट का जो वीडियो सीरीज आएगा उसमें। जैकबोर्ड स्टूडेंट है तो मेक श्योर के चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या सजेशन देना हो तो कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कमजोर वाली टॉपिक मुझे पता चलेगा, तभी मैं उसका समाधान कर सकता हूँ वीडियो के थ्रू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।